आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। देखिए, अगर निरंतर माँ लक्ष्मी की कृपा अगर हम अपने घर में पाना चाहते हैं तो हम सभी को अपने घर में यह 4 कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। वो 4 कार्य कौन से हैं जो लक्ष्मी जी की कृपा के लिए और भगवान की विशेष कृपा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, वो हमें करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अन्य वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे घर पर, हमारे व्यापार पर बनी रहे, तो हम सभी को ये 4 कार्य निरंतर अपने घर पे करवाते रहना चाहिए। उन 4 कार्यों में से जो प्रथम कार्य है वो है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, उनका व्रत। वास्तविकता में इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा जो कि अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है, स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर ले जाता है, निराशा से आशा की ओर ले जाता है, ऐसे व्रत का नाम, ऐसे पूजन का नाम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत हम सभी को अपने घर पे करवाते रहना चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत से माँ लक्ष्मी बड़े प्रसन्न होती है और जिस घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी वास करती है। पितरों के प्रसन्नता के लिए श्री सत्यनारायण व्रत बड़ा विशेष माना जाता है। इससे हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे बच्चों में नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से हमारा मन बड़ा पवित्र हो जाता है कि आपको जब भी अवसर प्राप्त हो, आपको जब भी समय मिले, आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत अपने घर पर अवश्य करवाएं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उस चौखट पे, उस घर के चौखट पे सारे तीर्थों का वास हो जाता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा आपके घर पे होती रहे। तो दूसरा कार्य हम सभी को अपने घर को पवित्र करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए करना चाहिए, वो है श्री रामचरितमानस का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ। अवसर मिलने पर, समय समय पर आप सभी को श्री रामचरितमानस का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे अवश्य करवाना चाहिए। हमारा जीवन भगवान राम जी के तरह मर्यादित हो, हमारा जीवन सुंदर बने, हमारा चरित्र सुंदर बने, हमारी वाणी सुंदर बने, ऐसे पावन चरित्र का पाठ हम सभी को अपने घर पर अवश्य करवाते रहना चाहिए। रामनवमी के अवसर पर, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर आप सभी को रामचरितमानस या फिर सुंदरकांड का पाठ आप सभी को अपने घर पे करवाते रहना चाहिए। देखिए, भगवान की कृपा पाने के लिए जो तीसरा कार्य हम सभी को करना चाहिए वो है पितृतर्पण। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए समय समय पर आप सभी को अपने पितरों के लिए पितृतर्पण आदि करते रहना चाहिए। अगर हम अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न ही हमारी समृद्धि है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको जब भी समय मिले आप पितृतर्पण, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य आप सभी को अपने घर में करते रहना चाहिए। सतपुत्र को अपने पितरों की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे तो नित्य ही आप पितृतर्पण कर सकते हैं और अगर आप नित्य पितृतर्पण नहीं कर सकते तो आप अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। अगर आप अमावस्या पर भी नहीं कर सकते तो आप श्राद्धों में पितृतर्पण करें।
और अगर आप श्राद्धों में भी नहीं कर सकते तो उनकी पुण्यतिथि पर आप अवश्य उनके निमित्त उनके लिए आप पितृतर्पण अवश्य करें। और जहाँ जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका कार्य नहीं हो सकता, सब कार्य सफल हो जाते हैं। और अगर आप निरंतर अपने पितरों के लिए तर्पण दान आदि करते रहें तो उस घर में पितृदोष नहीं लगता। इसलिए आप समय समय पर पितरों के निमित्त तर्पण आदि अपने घर में करते रहें। देखिए, भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए जो चौथा कार्य हम सभी को करना चाहिए वो है रुद्रा अभिषेक। मुझे लगता है संसार के सभी परेशानियों का निर्मूल समाधान रुद्रा अभिषेक है। भगवान शिव जी की पूजा है। रुद्रा अभिषेक का अर्थ क्या है? तो रुद्रम दुखम द्रव्यति नाशयति इति रुद्रः, जो आपके दुखों का नाश कर दे उसे रुद्रा अभिषेक कहते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको अपने लिए भगवान शिव जी के इस रुद्रा अभिषेक का पूजन आपको अवश्य करवाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप भगवान शिव जी के इस रुद्रा अभिषेक के पूजन को करते हैं तो आपका ऐसा कोई काम जो भगवान भोलेनाथ ना करें। एक बार भगवान शिव जी के शरण में जाकर भगवान शिव जी का रुद्रा अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देखते, इसलिए अगर आप भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको रुद्रा अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कलयुग के संपूर्ण संपत्तियों से युक्त कराने वाला और संपूर्ण रोगों से विमुक्त कराने वाली विधि का नाम रुद्रा अभिषेक पूजन है। तो आप सभी को समय समय पर भगवान शिव जी के शरण में जाकर रुद्रा अभिषेक पूजन आप सभी को अवश्य करना चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर दीर्घ आयु के लिए भगवान शिव जी के समक्ष जाकर रुद्रा अभिषेक करें। आप अपने परिवार के खुशहाली के लिए भगवान शिव की शरणागति में जाकर रुद्रा अभिषेक का पूजन करें। इन चारों कार्यों में से आपको एक कार्य हमेशा या फिर चारों कार्य आपको समय समय पर अपने घर में करवाते रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर। इस जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव।